प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन जारी है। 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के भव्य मंचन ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। महानाट्य के समापन अवसर पर आज शाम देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह का सानिध्य भी मिलेगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। सत्ताईस अप्रैल को इंदौर बनेगा देश का अगला आईटी हब। अब मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में जुटेंगे देश विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधि और 80 आईटी कंपनियां। सरकार लॉन्च करेगी 4 नई नीतियां, होगा 1000 प्लस करोड़ के निवेश का ऐलान और भूमि पूजन होगा कई बड़ी परियोजनाओं का। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। निर्माणाधीन आईटी पार्क 3 और 4 से मिलेंगे 19,000 रोजगार। एआई, ड्रोन, डेटा सेंटर, स्टार्टअप्स और फिटनेक को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। इंदौर को बनाया जा रहा है अगला माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का गढ़। जी हाँ, नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। डिजिटल इंदौर की उड़ान, टेक में चमकेगा मालवा, स्टार्टअप्स की राजधानी, फिनटेक का अगला पड़ाव। 27 अप्रैल 2025 को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसका नाम एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 रखा गया है। आयोजन की तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी हैं। इसमें 80 कंपनियों के 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह आयोजन आईटी सेक्टर के विस्तार और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इंदौर मध्य प्रदेश का प्रमुख आईटी हब है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए इस मंच का उपयोग करेगी। इससे पहले राज्य में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो चुकी है। अब सेक्टर आधारित कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रही हैं। इस आयोजन में सरकार 4 नई आईटी पॉलिसी लॉन्च करेगी। इनसे आईटी क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को विशेष सुविधाएं मिलेगी। इस कॉन्क्लेव में कई बड़ी परियोजनाओं का भूमि पूजन होगा। इसमें आईआईटी इंदौर, दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन, इंदौर सुपर कॉरिडोर कैंपस, पीपीपी टावर और पंचशील जैसी कंपनियों की परियोजनाएं शामिल हैं। नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, एवीजीसी एक्सआर प्रयोगशालाएं और स्किल डेवलपमेंट के लिए एमओयू साइन होंगे। 12 कंपनियों को आईटी पार्क में प्लॉट और अन्य परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिए जाएंगे। SDWAN नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, एआई से जुड़ी कंपनियां, नीति निर्माताओं और निवेशकों की भागीदारी से कार्यक्रम व्यापक होगा। इसमें आईटी, आईटीएस, आईएसडीएम, सेमीकंडक्टर्स, एवीजीसी एक्सआर, डेटा सेंटर्स, जीसीसी और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में निवेश की समीक्षा होगी। इन्फोसिस से वापस ली गई जमीन का उपयोग दूसरी कंपनियों को जमीन देने के लिए किया जाएगा। एमपीएसडीसी ने आईडीए को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पत्र भी लिखा है। इंदौर में 2 नए आईटी पार्क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आईटी पार्क 3 और आईटी पार्क 4 लगभग 3 हेक्टेयर जमीन पर बनाए जा रहे हैं। इन पर करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आईटी पार्क 3 का 38% और आईटी पार्क 4 का 30% कार्य पूरा हो चुका है। आईटी पार्क 3 में 1000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 15,000 रोजगार मिलेंगे। वहीं आईटी पार्क 4 में 500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आईटी पार्क 3 दिसंबर 2025 और पार्क 4 जनवरी 2026 तक पूरा होगा। इंदौर आईटी सेक्टर का निर्यात वर्तमान में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक है। शहर में टीसीएस, इन्फोसिस, यश, इम्पेटस, टास्क्यूज जैसी 300 से अधिक मझोली और लघु आईटी बीपीओ कंपनियां हैं। 1000 से अधिक आईटी स्टार्टअप्स भी सक्रिय हैं। सरकार की योजना है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम जैसी कंपनियां इंदौर में अपने सेंटर खोलें। बड़े फिनटेक हब और एआई कंपनियों को भी इंदौर में लाने का प्रयास हो रहा है। 501 एकड़ की लागत से आईटी पार्क 3 और 47 करोड़ से पार्क 4 तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 400 हेक्टेयर में आईटी और फिनटेक जोन विकसित करने की योजना है। इसको लेकर सियासी वॉर भी शुरू हो गया है। जहां बीजेपी इसके फायदे बता रही है, वहीं विपक्ष इसमें सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा ये आयोजन कितना सफल होता है और इसके कितने फायदे मिल पाते हैं।
डेस्क रिपोर्ट DNN। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते। बीजेपी से हमारे साथ वानी जी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वानी जी आपसे मैं जानूंगी, IT कॉन्क्लेव कैसा होने वाला है और कितना इसका फायदा होगा युवाओं को? सबसे पहले तो DNN के दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो आप साथीगण जुड़े हैं इस डिबेट में, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। देखिए, ये जो अब कॉन्क्लेव होने जा रहा है 27 तारीख को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सौजन्य से, तो इसमें कुछ चीजों का हम क्रियान्वयन शुरू कर रहे हैं, जैसे कि निवेश की क्षमता को आर्थिक वास्तविकता की ओर लेके जा रहे हैं। हम तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करेंगे, हम मजबूत नीतियों का ढांचा उपलब्ध कराएंगे निवेशकों के लिए और अनुकूल माहौल होगा निवेश के लिए। तो इससे हम मध्य प्रदेश को एक दूसरे चरण की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि अब हम भारत की औद्योगिक दौड़ में शामिल होंगे और यहाँ पर योगदान करेंगे। अब ये जो आपको पता है कि हमने GIS 25 में कई निवेशकों के लिए का रुझान देखा और वो मध्य प्रदेश की धरा का उपयोग करना चाहते हैं औद्योगिक विकास के लिए। तो ऐसे निवेश की जो हमारे पास सूचियां हैं उनको अब धरा पर उतारने का समय आ गया है। तो कई ऐसे संस्थाएं होंगी जिनको प्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे, कई ऐसे महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी जिनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जैसे IIT इंदौर है, CPS फाउंडेशन है, उनका भूमि पूजन होगा, BIL का AI टेक्नोलॉजी में उपयोग होगा, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन होगा, यहाँ पे कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सरकार, एकेडमी और उद्योग, ये तीन का मिश्रण होगा यहाँ पर, जिससे कि भूमि पूजन, प्लॉट अलॉटमेंट, नीति निर्माता और निवेशकों का एक कॉन्क्लेव में भागीदार होना, साथ में मध्य प्रदेश में कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स जिन्होंने मध्य प्रदेश के उद्योग को बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहित किया है, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। 1-to-1 बैठकें होंगी उनकी सरकार के साथ, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और एक और मुख्य बिंदु, इसमें एक सरकार ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी इम्प्लीमेंटेशन के संदर्भ में कि प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन की गति क्या है। तो ये एक बहुत, मुझे लगता है, सकारात्मक पहल है, बहुत ही उत्तम पहल है सरकार की। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी जैसे कि उनके नवाचार के जो कदम हैं इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, उनका समर्पण और जनता के लिए जो उन्होंने वायदे किए थे उनको पूर्णता तक लेके जाने का जो संकल्प है वो दर्शाता है। जी अंबिका जी, क्या कहेंगे आप इस IT कॉन्क्लेव को लेकर? पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई, अब IT कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है इंदौर में। कैसे देखते हैं आप इसे और क्या लगता है कितना सफल होगा ये युवाओं के लिए? वैसे जी नमस्कार आपको, वाणी जी आपको नमस्कार। देखिए, शिवराज सिंह जी के जमाने से लेके अब तक हम सुनते चले आ रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट हो रही है, GIS हो रहा है। अब आप इंदौर में एक भव्य आयोजन हो रहा है 27 तारीख को, रोजगार के IT हब बनने जा रहा है इंदौर। ये सब हम पिछले 22 साल से सुनते चले आ रहे हैं। रोजगार के द्वार खुलेंगे, विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और औद्योगिक प्रदेश बन जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 22 साल से ये लोग बिल्कुल एक चर्चा करते चले आ रहे हैं कि अब ऐसा होगा और इतने रोजगार सृजित होंगे, इतने रोजगार मिलेंगे लोगों को, बिल्कुल हमारी धरा, औद्योगिक धरा कहलाएगी मध्य प्रदेश की, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी तो जो हब बना हुआ है मध्य प्रदेश, भ्रष्टाचार, बलात्कार और घोटालों का हब बना हुआ है अभी इस समय। अब हम इनसे पूछ रहे हैं कि अभी तक जितने भी आपके ये इन्वेस्टर समिट हुई हैं, औद्योगिक जो आपका लोगों से उद्योगपतियों को बुलावा दिया आपने, जितने भी समारोह औद्योगिक हुए हैं, उसमें कितने लोगों को अभी तक आप रोजगार दे पाए? नहीं बता पाएंगे ये लोग।
क्योंकि धरातल पर योजनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं, परिणाम कुछ सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रदेश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, स्टार्टअप विदेशों की तरफ पूरी तरह उन्मुख है, कोई अवसर रोजगार के अवसर युवाओं को दिख नहीं रहे हैं, घोर निराशा का वातावरण बना हुआ है युवा शक्ति के बीच में। और इसके बावजूद आप लगातार आप लोग कहीं इन्वेस्टर समिट करते चले जा रहे हैं, कहीं GIS करते चले जा रहे हैं, IT हब बनाने चले जा रहे हैं, योजनाओं के भंडार आप लोगों ने लगा दिए हैं, लेकिन योजनाएं कारगर नहीं दिखाई दे रही हैं, जनसामान्य को लाभ उसका नहीं दिखाई दे रहा है, युवाओं को उसका लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। जनता का बहुत पैसा बर्बाद आप समिट पर कर चुके हैं। अब वो समय आ गया है कि न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि प्रदेश की जनता पूछने वाली है आपसे कि भैया इतना आपने पैसा बर्बाद किया है, अप्रत्यक्ष कर के रूप में आप हमसे इतना वसूलते हैं, खेत में मजदूर जो काम करता है उससे भी आप कर के रूप में लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर के रूप में, जो दिन भर मजदूरी करता है उससे भी आप ले रहे हो, समाज के प्रत्येक वर्ग से आप पैसा ले रहे हो और उसका इस प्रकार से गुलछर्रे आप लोग उड़ा रहे हैं। कोई ठोस योजना सामने आए, धरातल पर आपके परिणाम दिखाई दें, मॉनिटरिंग आपकी सही हो तो फिर हम लोगों को उम्मीद बने। अब तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनमें कुछ थोड़ी बहुत क्रांति तो हम लोगों को दिखाई दे, आशा की किरण हम लोगों को दिखाई दे, रोजगार के अवसर लोगों को दिखाई दे, लेकिन कुछ नहीं। अब होगा भविष्य, आप तो हमेशा फ्यूचर टेंस की बात करते हैं कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। हम तो ये कह रहे हैं नहीं, वर्तमान में आप क्या कर चुके हो, क्या आप कर रहे हो, कितने लोगों को रोजगार आप दे चुके हो, कितने परिवारों को रोजी रोटी आप मुहैया करा रहे हो। आपके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। हाँ, अपनी पीठ खुद ही आप थपथपाते रहते हो। हमारा निवेदन आपसे है, खूब आप इन्वेस्टर समिट करो, खूब आप परिचर्चाएं करो, आयोजन करो, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम 10-20% आपके सकारात्मक परिणाम भी तो दिखाई दें। ठीक है भानु जी, आप क्या कहेंगे? IT कॉन्क्लेव का आयोजन कैसे देखते हैं आप इसे? बानी जी ने तमाम इसके फायदे बताए, वहीं तमाम आरोप भी अंबिका जी ने इस पर लगाए हैं। देखिए, अगर पिछले कुछ सालों का हिसाब किताब आप देखें तो IT के मामले में इंदौर प्रदेश के बाकी शहरों से हमेशा ही आगे रहा है और यहाँ से IT प्रोफेशनल जो तैयार हो रहे हैं वो यहाँ भी काम कर रहे हैं और विदेशों में भी गए हैं और काम कर रहे हैं और स्थापित हैं, नाम है, प्रतिष्ठा है। IT की संभावनाएं इंदौर में सर्वाधिक है, इसलिए यहाँ ये आयोजन करना बनता है, समझते हैं। और इंदौर को IT हब बनाने की कोशिश, हब को आप कहें तो इंदौर को प्रमुख केंद्र बनाने की कोशिश सफल हो, ये इंदौर वाले तो चाहते हैं। इंदौर आगे बढ़ेगा, इंदौर की प्रगति है इसमें। और जहाँ प्रदेश की बात है तो ये इंदौर के नेतृत्व में प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा और ये प्रयास उन जिलों में भी किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए जहाँ अभी IT पूरी तरह पनप नहीं पाया है लेकिन संभावनाएं हैं, वहां ले जाना चाहिए। वहां ज्यादा परिणामों की उम्मीद होगी, ज्यादा मेहनत होगी, लेकिन तैयारी करेंगे तो वहां भी परिणाम मिलेंगे। अब सवाल ये है कि मैं वो मांग फिर दोहराता हूँ आपसे जो मैंने उद्योग समिट के वक्त की थी कि आप हमें समय समय पर बताते जाइए कि कितनी प्रगति हुई, कितना काम हुआ, कितने लोग आए, कितना रोजगार मिला, ताकि हम भी आश्वस्त रहें और हमें अपनी प्रगति के बारे में सच्ची जानकारी रहे। इससे तमाम आरोपों को भी जवाब मिलेगा और हमें सच्चाई भी पता चलेगी। ठीक है, वानी जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक तरफ अंबिका जी के आरोप हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, आयोजन बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता। वही भानु जी ने जो कहा है वो भी आपने सुना, उन्होंने कहा है कि जो बाकी क्षेत्र हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इंदौर तो ठीक है आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ पर संभावना है वहां पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और बीच बीच में मतलब सरकार को एक व्हाइट पेपर भी जारी करना चाहिए कि जो इतनी सारी संभावनाओं की हम बात कर रहे थे वो सच में दिखाई दे रहा है। मैंने अपने वक्तव्य में ये स्पष्टता से कहा कि एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन की जो गति है, जो क्रियान्वयन है, उसकी जानकारी हमें मिलती रहेगी। और अब मैं आती हूँ
बात करने दूसरे पॉइंट पे कि देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर्स अन्य दूसरे शहरों में भी ऐसा विस्तार किया जाने का सोचा हुआ है सरकार ने। तो जबलपुर में भी एक आईटी ब्लॉक इनॉग्रेट करना और विस्तार यहाँ करना, जिससे कि 400-500 लोगों को रोजगार मिलेगा। और अब ये जो अनुभवी कांग्रेस वक्ता थे उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस के पास कौन सी ऐसी कैलकुलेटिव मेथड है कि वो सोचती है कि आज कॉन्क्लेव हुआ कल इंडस्ट्री स्थापित हो जाएगी। शायद इसलिए कि कांग्रेस ने जो 25-30 साल शासन करते हुए किया काम वो धरा पर नहीं उतरा, वो एक खोखले प्रदेश का निर्माण था, सिर्फ कागजी निर्माण था। इसीलिए इन्हें उसके आगे कुछ दृश्य दिखता नहीं है, इनकी कल्पना उसके परे जाती नहीं है। और ये जो टिप्पणी करने में अनुभव लेते हैं वो सिर्फ बेबुनियाद बयान होते हैं। पर मैं आश्वस्त करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नेतृत्व में अपने सारी ऊर्जा और अथक प्रयास सकारात्मक तरीके से इन सब योजनाओं का क्रियान्वयन कर धरा पर हमें बिल्कुल इनके स्पष्ट रुझान देखने को मिलेंगे। अंबिका जी, वाणी जी को सुना आपने, उन्होंने जवाब दिया आपके आरोपों का, क्या कहेंगे? देखिए, वाणी जी बहुत समझदार प्रवक्ता हैं और बहुत गंभीरता से अपनी बात कहती हैं। मेरा तो केवल इतना निवेदन है कि आप जितने भी इन्वेस्टर समिट कर चुके हो, जनता का आपने कितना पैसा बर्बाद किया, परिणाम कितने आपके सार्थक आए, इस पर एक श्वेत पत्र जारी कर दो। कितने लोगों को आप रोजगार दे चुके, कितने रोजगार देने वाले हो, तो कम से कम पब्लिक के बीच में तो ये बात आए जिसका पैसा आप बर्बाद कर रहे हो बिल्कुल मनमाने तरीके से, उस बर्बादी के पीछे कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई दें। इतनी सी बात हम लोग कह रहे हैं और वाणी जी असहज हो जाती हैं। असहज नहीं होना चाहिए। आपको तो कांग्रेस के प्रश्नों का जवाब देना होगा और जनता आपसे जवाब मांगेगी। अब प्रदेश जाग चुका है, अभी तक सोया हुआ प्रदेश था। खूब आपने लूटा, सब कुछ किया और बरगलाया, वोट हासिल किए, सरकारें बनाई, सब कुछ। लेकिन अब नौजवान जाग गया है, मतदाता भी जाग गया। मतदाता अपने आप को अब वोटर नहीं समझ रहा, अब नागरिक समझने लगा। अब सरकार से वो प्रश्न करेगा, आपके जो नुमाइंदे हैं नहीं, विधायक और सांसद, उनको मुश्किल पड़ जाएगा आप क्षेत्र में आना, क्योंकि प्रश्न करेगा नौजवान के, भैया हमारे रोजगार कहाँ है, हमारी समस्याओं के समाधान कहाँ है। और ये लोग जवाब नहीं देंगे, ये लोग भागेंगे और वो लोग इनको खदेड़ेंगे। अब ये परिस्थितियां बनने वाली हैं, इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि आप जो भी सबमिट करते हैं उसके परिणाम आपको दिखाई दें। एक श्वेत पत्र आप जारी कर दीजिए कि हमें इतनी सफलता मिली है, पैसा कितना अभी तक की समिट पर जितनी समिटें हुई हैं उन पर कितना पैसा जनता का बर्बाद हुआ है, वो सब कुछ सब पब्लिक के बीच में आए। तब बात आपकी नियत और नीति हम लोगों को स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। और आप देखिए, आप जो भी समिट करते हैं, हम लोग विरोध तो नहीं करते हैं, कांग्रेस कभी विरोध नहीं करती किसी भी समिट का, कभी कोई प्रदर्शन नहीं करती है, जबकि सारी की सारी समिट आपकी असफल साबित हुई। इसके बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं, क्योंकि उम्मीद से बने हुए हैं कि अब कुछ करेगी सरकार, अब कुछ करेगी, लेकिन सरकार कर नहीं पा रही। अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, अब कुछ करिए, कुछ दिखे, आपका प्रयास दिखे, इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ। टिके हुए हैं बिल्कुल अंबिका जी, तो उम्मीदों पर हम सभी टिके हैं ये कह सकते हैं, और जिस तरह से संभावनाएं देखी जा रही हैं तो उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मानो जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। आपने जो सवाल किया था कि बीच बीच में ये लोग बताते रहे, उस पर वाणी जी ने कहा है कि एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग साइट हम बनाने वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की ये पहल है, जहां पर वो धीरे धीरे जारी करते रहेंगे जो आंकड़े हैं, यानी जो धरातल पर उनकी योजनाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं, और तमाम जो इन्वेस्टर समिट हुए इनमें जितने भी निवेश हैं उन सभी के बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। देखिए, आईटी का मामला है तो आप आईटी की भाषा में बात कर रहे हैं। आईटी की साक्षरता प्रदेश में इतनी नहीं है, ये भाजपा प्रवक्ता ये समझे कि अभी पोर्टल मॉनिटरिंग और पोर्टल कैसे जाना, कैसे देखना, ये इतना आम नहीं हो गया है जितना वो समझ रही हैं। अभी भी लोग अखबार की बात पर, आम सभा की बात पर, बहुत कुछ हद तक टीवी के समाचार पर
पार्टी के प्रचार पर, इस पर सुनती है, समझती है। आप उन लोगों को आईटी की प्रगति केवल आईटी वाले जाने, ये क्यों सीमित कर लिया आपने? आईटी की प्रगति सबको मालूम होनी चाहिए, कितनी हो रही, कहाँ हो रही है, पूरे प्रदेश का हक है जानने का। तो पोर्टल वोटल की भाषा छोड़िए, आप आम आदमी को बताइए अखबारों के जरिए कि आप क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जानकारी मांगने का आपका काम है और बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये आंकड़े जारी करते रहे समय समय पर, जिससे जो लोग आश्वस्त रहे कि जो तमाम योजनाओं की बात हो रही है, तमाम निवेश की बात हो रही है और जो जनता का पैसा है वो सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है और उसके सच में सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आपको बता दें 27 अप्रैल को इंदौर देश का अगला आईटी हब क्योंकि बनने जा रहा है और इस मौके पर आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन इंदौर में हो रहा है 27 अप्रैल को, जिसको लेकर विशेष तैयारियां सरकार द्वारा कर ली गई है। तमाम उद्योगपति यहां पर पहुंचेंगे और यहां से भी अच्छा खासा निवेश आने की उम्मीद है। यानी इंदौर को जिस तरह से आईटी हब बनाने की तैयारी है, यहां पर तमाम डेलीगेट्स पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा निवेश की संभावना यहां देखी जा रही है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।